प्रायः करके व्यक्ति धन दौलत को पाकर के और पद प्रतिष्ठा को पाकर के अपने आप को ऐसा समझता है कि जैसे वह सुख शांति का अनुभव कर रहा हो। पर याद रखना, बाहर की वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं, एक धर्म ही है जो मात्र व्यक्ति को सुख दे सकता है। लेकिन व्यक्ति इन बाहर की वस्तुओं से सुख की मांग करता है, अंत में वह दुखी उठाता है या मात्र सुखावास का अनुभव करता रहता है। ऐसी एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक पौदनपुर नाम का नगर था। वहाँ पर एक राजा रहता था जिसका नाम था भानुदत्त। वह रात्रि को अपने महल में सो रहा था। वहीं पर एक अनुभवी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बुद्धिदास। वह जो बुद्धिदास था वह राजा को शिक्षा देना चाह रहा था कि राजन, आप राजकाज में सुख मान रहे हो, धन दौलत में सुख मान रहे हो, पर वास्तव में इससे कभी भी सुख नहीं मिलता। तो वह जो राजा थे वह अपने महल में सो रहे थे। सर्दी का समय था और आधी रात हो चुकी थी। बादशाह ने यह महसूस किया, उस राजा ने, कि ऊपर छत पर कोई व्यक्ति चल रहा है। तो राजा ने खिड़की खोल कर के झांका, आवाज़ लगाई, कौन है इस अंधेरी रात में? तो ऊपर से आवाज़ आई, मैं हूँ आपके ही देश का एक छोटा सा नागरिक। क्यों, क्या कर रहे हो छत पर? उसने कहा, क्या करूं, मैं यहाँ पर कुछ खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या तुम चोर हो? बोले, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा ऊँट खो गया है, उसमें ऊँट की खोज कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा, तुम पागल हो क्या? बोले, नहीं, बिल्कुल पागल नहीं हूँ। तो बोले, क्या भवनों पर ऊपर कहीं ऊँट मिलेगा? बोले, मैं तो आपका अनुसरण कर रहा हूँ। राजा ने कहा, मेरा अनुसरण कैसे कर रहे हो? जैसे आप सिंहासन पर बैठ कर के सुख खोज रहे हो, जैसे आप धन दौलत पा कर के मृत्यु पर विजय पाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। अगर आप सही हैं तो फिर मैं कौन सा गलत हूँ? मैं भी अपना खोया हुआ ऊँट छतों पर खोज रहा हूँ। जब आपको सिंहासन पर सुख मिल सकता है, जब आप मृत्यु से जीत सकते धन से, तो क्या मैं छत पर ऊँट को नहीं खोज सकता हूँ? क्या मेरा ऊँट नहीं मिल सकता है? यह सुनकर के वात्सल्य को, राजा को लगा कि वास्तव में ये व्यक्ति जो है मूर्ख तो नहीं हो सकता, पागल तो नहीं हो सकता। उन्होंने छत पर जाकर के देखने की कोशिश की, लेकिन वह नागरिक तब तक निकल चुका था। लेकिन राजा की आंखें खुल गईं। उससे ज्ञात हो गया कि वास्तव में आदमी जो सुख खोजता है पद में, सिंहासन में या फिर धन दौलत में, वहाँ पर सुख नहीं है। सुख तो वास्तव में अपने अंदर है, उसे अंदर ही खोजना चाहिए। और वह धर्म करने लगा और अंतरंग के परिणाम में डूब गया। दान परोपकार आदि की शिक्षा उसे प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है कि अंदर की आँख खोलने वाला अनुभवी व्यक्ति होता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब तक कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं मिलते तब तक हमारी अंदर की आँखें नहीं खुलती और संसार में सच्चा सुख पद प्रतिष्ठा में नहीं है, यह भी हमें ज्ञात हो जाता है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।